Hello बच्चों, let's have a look at this question which says property of alkaline earth metals that increases with their atomic number is. The options are solubility of their hydroxides in water, solubility of their sulfates in water, ionization energy और electronegativity. तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी है जो उनके एटॉमिक नंबर के साथ इंक्रीज करेगी. The key concept is properties of group 2. Alkaline earth metals which constitute group 2 of periodic table consist of elements like beryllium, magnesium, calcium, strontium, बेरियम एंड रेडियम. तो ये ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं कॉमनली नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो इस ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है. अब हम फर्स्ट 2 ऑप्शंस को देखें तो दीज आर कंसर्निंग अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स एंड सल्फेट्स. सॉल्युबिलिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें 2 टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी. तो पहले हम हाइड्रेशन एनर्जी समझ लेते हैं क्या होता है. हाइड्रेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of iron is hydrated. तो जब एक आयन वाटर के कांटेक्ट में आके मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आके जब डिसॉल्व होता है या उसका हाइड्रेशन होता है, उस पर जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी. नाउ द सेकेंड टर्म विच इज लैटिस एनर्जी, इसे समझ लेते हैं क्या होता है. लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert 1 mole of ionic solid into its ions. ओके तो किसी भी आयनिक सॉलिड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी. तो नेचुरली जितनी एनर्जी ये कम होगी उतनी आसानी से कोई सॉलिड उसके आयंस में कन्वर्ट हो पाएगा. दैट मीन्स लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. लैटिस एनर्जी जितनी कम होगी सोल्यूबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी क्योंकि उतने इजीली आयंस में ब्रेक हो पाएगा कोई भी सॉलिड. अब किसी आयन का जब हाइड्रेशन होता है एनर्जी रिलीज होती है दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी. तो इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी. जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी और उतनी ही ज्यादा उसकी solubility होगी. तो it is directly proportional to solubility. okay, तो naturally solubility ज्यादा होने के लिए लैटिस एनर्जी को कम होना चाहिए as compared to hydration energy. जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल या कंपाउंड इजीली soluble होगा. अब हम ट्रेंड देख लेते हैं ऑफ solubility ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स. तो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, यहाँ पे ग्रुप 2 की बात हो रही है, तो डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीजेस क्योंकि एडिशन ऑफ न्यू शेल्स हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है विच रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन साइज. ओके तो इस इंक्रीज इन साइज की वजह से 2 फैक्टर्स कम इनटू प्ले. फर्स्ट इज the coordination number is increasing.
जो आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर है that increases and the lattice energy decreases, क्योंकि साइज बढ़ने की वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेस टाइटली बाउंड है, कि चार्ज डेंसिटी कम है तो उनको इजीली हम आयंस में ब्रेक कर सकते हैं, तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। ओके, अब कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है, दैट मींस कि देयर इज लार्जर रूम फॉर कोऑर्डिनेशन फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, एंड लैटिस एनर्जी इज डिक्रीजिंग, दैट मींस कि हमें MOH बॉन्ड जो है मेटल एंड हाइड्रोक्साइड बॉन्ड, इसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो बिकॉज ऑफ द कंबाइंड effect of both of these factors, the solubility of hydroxides increases down the group. Okay, so as we move down the group, solubility of hydroxides in water increases. Second term, which is solubility of their sulfates, तो इसका ट्रेंड भी देख लेते हैं। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने की वजह से चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, बिकॉज सेम चार्ज अब कम वॉल्यूम पे स्प्रेड हो रहा है, ज्यादा वॉल्यूम पे स्प्रेड हो रहा है, तो दैट मीन्स चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, बिकॉज ऑफ दिस द लैटिस एनर्जी decreases, also the hydration energy decreases. But in case of sulfates, उसके शेप की वजह से, द शेप एंड साइज ऑफ सल्फेट आयन की वजह से लैटिस एनर्जी में इतना कोई खास डिफरेंस नहीं आ रहा होता है, बट हाइड्रेशन एनर्जी अपने नॉर्मल ट्रेंड से डिक्रीज हो रही होती है, तो दैट मीन्स हाइड्रेशन एनर्जी becomes less. The decrease in hydration energy is more. इसका डिक्रीज ज्यादा होने की वजह से लैटिस एनर्जी की मैग्नीट्यूड हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा हो जाता है। इस इफेक्ट की वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स डिक्रीजेस। तो solubility of sulfates decreases down the group. अब दूसरी प्रॉपर्टी दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनको समझ लेते हैं। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप we know the size is increasing, इस इंक्रीज इन साइज की वजह से क्या हो रहा है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस का होल्ड उन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे कम है, तो हम कह सकते हैं दैट इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली हेल्ड as we move down the group. Okay, तो अब इससे क्या होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स लेस टाइटली हेल्ड हैं तो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इट। इसे ही हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी
decreases. Okay. Also, the electronegativity, that is the tendency to attract shared pair of electrons, that also decreases क्योंकि electrons पर जो न्यूक्लियस का होल्ड है that is very less. तो electronegativity also decreases down the group. Okay, so we have seen that the property of alkaline earth metals increases with their atomic number is the solubility of their hydroxides in water. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.